बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होता है। मैं जस्ट आपको गाइड करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस में हैं या आप अगर किसी स्कूल में ट्यूटर हैं, किसी भी जगह पे आपने अगर कैलकुलेशंस करनी है, आपने कोई टेबल डिजाइन करनी है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली कैसे ओपन करना है, आपको ये आना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप कैसे ओपन कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अगर किसी ने नहीं किया तो वो बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। सबसे पहले इसके 3 तरीके हैं आप जो फॉलो कर सकते हैं, कोई भी तरीका। पहला तरीका ये है कि आपने राइट क्लिक करना है और आपने न्यू शीट में जाके आप कोई भी शीट सिलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोई भी शीट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, आपको एक वर्कबुक मिल जाएगी जिसको आप रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। तो हम इसको लेसन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारा लेसन 1 शीट है, तो हमने इसको रीनेम कर लिया है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप सर्च में जाके एक्सेल लिखें। जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे, आपको ऐप नजर आ जाएगी। आप इस ऐप पे क्लिक करें, आपको ये ओपन करके दे देगी। तो ये दूसरा तरीका है, आप किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो कमांड का है। आप विंडो और आर कमांड लिखें और उसके बाद विंडो और आर की प्रेस करेंगे तो आपको एक ऐसे ओपन डायलॉग मिल जाएगा। इसमें आपने एक्सेल लिखना है और आपने ओके कर देना है, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके, आप किसी भी तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं अब ओपन कर लेता हूँ एक्सेल को। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल कैसे आउटलुक कर रहा है, इसका इंटरफेस कैसा है, ताकि जो न्यू है उनको आइडिया हो जाए कि हमने एक्सेल की फाइल कैसे ओपन करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे काउंटिंग है 1 से लेकर ऑनवर्ड। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 10,000 समथिंग कुछ जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसकी जो है ना काउंटिंग है। अगर मैं आप बात करूं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि इसके जो लास्ट वर्ड है एक्सेल का वो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट रो है ये हमारी बेसिकली रोज हैं। तो एक्सेल के अंदर जो टोटल रोज हैं वो आप ये देख सकते हैं कि लास्ट रो आपकी ये है। इसको हम कह सकते हैं 1,48,000, आई थिंक ये 10,48,576 टोटल इसकी लाइंस हैं। तो आप अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है कि एक्सेल की टोटल रोज कितनी है, तो आपको ये डिजिट याद होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी टोटल रोज है। मैं वापस आ जाता हूँ शीट पर। तो ये हमारी क्या है, रोज। तो मैं इनको हाईलाइट भी करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि हम किस पे बात कर रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारी रोज हैं। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स एक लगाऊंगा और मैं यहाँ लिख देता हूँ रोज। ये हमारी रोज हैं। आपने इसको याद रखना है क्योंकि आपने कोई भी अगर फार्मूला लगाना है तो आपको रो, कॉलम और सेल के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई रो। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं, जो आपके अल्फाबेट्स हैं ABCD, तो आप इनको क्या कहते हैं, इनको आप कॉलम्स कहेंगे। मैं अगेन इसको कॉपी करके जस्ट रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए हमारी रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। तो मैंने अभी आपको ड्रा करके दिया है कि हमारा एक रो है और एक कॉलम है। तो एक हमारी रो हो गई और एक कॉलम हो गई। तो बीच में जो ये हैं ये सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो सेल्स कैसे बनते हैं मैं आपको भी कंप्लीट आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि आपने अगर किसी सेल्स के बारे में जानना है कि कौन सा सेल है तो आप कैसे जान सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जहां भी आपने कर्सर को क्लिक किया माउस से, तो आपको यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा जो नेम बॉक्स है हमारा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सेल
नंबर और सेल कॉलम क्या है। तो जो रो है और कॉलम है जहां एक दूसरे को मीट करते हैं आपका सेल बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया और मैं यहाँ ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ और इधर भी मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें कि जहां ये चेंज कर रहा हूं मैं कलर को, अ, आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक कॉलम और एक रो कहाँ मीट कर रहे हैं, इस जगह पे मीट कर रहे हैं। तो ये कॉलम और रो मिलकर एक सेल बना देता है। अगर मैं इस सेल की बात करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉलम है वो ई है और जो हमारे पास रो है वो 10 है। तो इस सेल का जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, E10। तो आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं E10 आपका सेल नेम बॉक्स में सेल नंबर E10 है। तो आपने कोई भी अगर सेल नंबर के बारे में जानना है तो आपने सबसे पहले चेक करना है उसका रो नंबर कौन सी है और कॉलम नंबर कौन सा है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने सेल नंबर डिफाइन करना सीख लिया कि कैसे हमने सेल को डिफाइन करना है। तो अब हम आ जाते हैं कि कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं इस पे। सबसे पहले जो कैलकुलेशन का एक तरीका है कि आपने सेल्स को कंसाइडर करना है। जब भी आपने फार्मूले लगाने हैं आपने नंबर को नहीं देखना, आपने सेल्स को देखना है। तो पहला हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सम करना है हमने, या फिर हम कहते हैं कि हमने दो नंबर्स को फॉर एग्जांपल ऐड करना है। तो नंबर्स हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 को ऐड करना चाहता हूँ 20 में, तो और मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने इज इक्वल साइन, जहां भी आपने फार्मूला लगाना है वहां इज इक्वल साइन लगाना है। उसके बाद आपने उस सेल का नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर राइट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने इस सेल का नंबर राइट करना है तो मैं देख सकता हूं कि ये K14 है और ये K15 है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सिंपली मैं K14 प्लस K15 राइट कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं आंसर आपको मिल गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये हमारा 30 आ गया है। अब जो बिगिनर लेवल के होते हैं मैं आपको बता दूं, जो मिस्टेक्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपली जो बिगिनर जिनको आइडिया नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ग्रिप का फार्मूलों का, वो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिख देंगे इज इक्वल 10 प्लस 20, 30 आ गया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि दोनों आंसर सेम आ गए हैं, इसमें भी 30 है इसमें भी 30 है। तो अब क्या है डिफरेंस क्या है मैं आपको गाइड करूंगा। ये बेसिकली आपने क्या किए, यहाँ आपने कांस्टेंट वैल्यूज ले ली। इसमें आप देख सकते हैं कि फार्मूला इंक्लूड नहीं हुआ। कैसे, अगर मैं यहाँ 30 कर देता हूँ आप देख सकते हैं ये 40 नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ 30 कर देता हूँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 40 हो गया। क्यों, क्योंकि ये नंबर्स को डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये फार्मूला सेल्स को डिटेक्ट कर रहा है। सेल में जो भी वैल्यू होगी वो उसको ऐड करके आपको आंसर दे देगा। जबकि अगर इसकी बात की जाए तो ये आपने कांस्टेंट वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे 30 लिखेंगे फिर जाके आपको 40 मिलेगा। मतलब आपने जब भी कोई वैल्यू चेंज करनी है हर बार आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक आपका क्या होगा, ये जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं होगा एक्सेल का वो ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स जिनको आइडिया है एक्सेल का, जो जानते हैं कि एक्सेल का वर्क क्या है, वो आपको फार्मूला के थ्रू करके देंगे। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है कि आपने टू वैल्यूज को कैसे ऐड करना है। यहाँ मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास 100 200, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। इसका भी एक तरीका है कि आपने अगर इसको कंसेक्टिव नंबर्स में लेकर आना है तो आपने दो कॉलम्स दो सेल्स को सिलेक्ट करना है और आपने बॉटम पे आके इसको ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे ये फॉलो करेगा उसी पैटर्न को जो इन दो नंबर्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट दो वैल्यूज लिखूंगा, उनको दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपको सीरियल नंबर्स मिल जाएगा। जितनी आपको चाहिए उतनी आप ड्रैग कर सकते हैं, आप उस अपने मुताबिक सीरियल नंबर्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कितनी देर में 447 सीरियल नंबर्स इंसर्ट कर लिए। तो जो बिगिनर लेवल का होगा उसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं, वो कैसे परफॉर्म करेगा।
आप में से जो अक्सर ऐसे भी होंगे जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नहीं आइडिया, तो आपको मैनुअली ही नजर आएगा करता हुआ। जैसे मैं अभी पुट कर रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 ऐसे मल्टीपल जो है ना वो इंक्रीज करेगा और एक टाइम भी कंज्यूम करेगा, और हो सकता है कि उसमें चांसेस भी हों मिस्टेक्स के, लेकिन जो हमारा मेथड है इसमें कोई चांसेस नहीं है मिस्टेक के। तो ये सारी चीजें आपने ऐसे ऐसे सीखनी है कि एक्सेल कैसे आपको फास्ट वर्क स्मार्ट वर्क करने का मौका देता है। दूसरा ये कि आपकी स्किल्स जो है ग्रूमिंग आपकी खुद होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है कि कैसे हमने कवर करना है इन चीजों को, आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने सीरियल नंबर इंसर्ट करना एक आपको आ गया कि आप सीरियल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आपने जस्ट टू वैल्यूज लिखनी है। अब मैटर नहीं करता कि आप 2 1 2 लिखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आपने 3 का टेबल डिजाइन करना है, तो आप यहाँ 3 और 6 लिख दें और उसके बाद ड्रैग कर लें, आपको 3 का टेबल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज आपने ऐसी सिलेक्ट करनी है जिस जो इसमें डिफरेंस होगा वो आपका पैटर्न फॉलो हो जाएगा। अगर आप सिंगल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज को सिलेक्ट करके ड्रैग नहीं करते, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि 2 सिलेक्ट कैसे करने हैं। आपने माउस से क्लिक करना है और क्लिक करके जब तक आपके 2 सिलेक्ट नहीं होते आपने माउस का क्लिक नहीं छोड़ना। जब आपके 2 सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे आपने माउस का क्लिक छोड़ के फिर उसको ऐसे ड्रैग कर देना है। तो आपका एक तरीका है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको इजी लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है हिस्सा हिस्सा। प्रैक्टिस आपको जितनी अच्छी होगी उतना आप फास्ट वर्क करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं कि हमने सम अभी देखा था कि 2 वैल्यूज को ऐड करनी थी। अब अगर मैं बात करूं कि हमने मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आपने इन सब वैल्यूज को ऐड करके यहाँ इसका आंसर देना है मुझे। यहाँ सम की वैल्यू, सम का फार्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इधर मैंने प्लस किया है, 2 वैल्यूज को प्लस साइन करके मैंने यूज किया है, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ इसको प्लस साइन को यूज, तो कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, क्योंकि आप इक्वल हाँ दे लिखेंगे उसके बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे फिर प्लस डालेंगे फिर सिलेक्ट करेंगे फिर प्लस डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वैल्यूज हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा है कि करेक्शन आपके एरर्स के चांस ज्यादा होंगे। तो इसका फार्मूला हाँ हम यूज करते हैं सम। सम बेसिकली सम ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हमने ऐड करनी हो तो हम सम का फार्मूला यूज करते हैं। अब आ गई है सम का फार्मूला लग गया, हमने ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दी है। अब आप देख सकते हैं आपने जब भी फॉलो करना है आपने फार्मूले को फॉलो करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सम का फार्मूला लगा लिया है, ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दी है। अब ये हमें पूछ बता रहा है कि आपने नंबर 1 सिलेक्ट करना है, देन कॉमा करना है, फिर नंबर 2 सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी मर्जी है, आप नंबर 1 सिलेक्ट करें फिर उसके बाद कॉमा इंसर्ट कर दें, फिर नंबर 2 सिलेक्ट करें कॉमा इंसर्ट कर दें। ये आपको आगे आगे लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं जो बोल्ड आपको जो आप जिस जगह पे मौजूद है वो आपको बोल्ड करके दिखा रहा होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि नंबर 3 बोल्ड है, इसका मतलब है नंबर 3 रिक्वायर्ड है। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो फास्ट वे है आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने यहाँ से ड्रैग करना है माउस पे क्लिक करके, और जितने नंबर्स हैं आपके आपने उसको ड्रैग कर देना है सारे को, तो वो एट अ टाइम आपके सारे नंबर सिलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं इधर आपको G13 से G22 वो शो कर रहा है कि आपने सारे नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमने क्या यूज किया है, मल्टीपल सेल्स हमारे पास हैं जिनका हमने सम किया है। तो आप मल्टीपल सेल्स को जब भी ऐड करेंगे तो आपने सम का फार्मूला यूज करना है। आपने प्लस 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 करके यूज नहीं करना जो आपका टाइम भी कंज्यूम करेगा। दूसरा ये कि उसमें आपके चांसेस भी होंगे, आपकी जो एरर होंगे उसके चांसेस आपके ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें आपने सम फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, प्लस का फार्मूला कहाँ यूज करना है। प्लस का सिर्फ बेसिक के लिए मैंने आपको बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे फार्मूलों को यूज करते हैं, सेल नंबर्स कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सम का फार्मूला था कि हमने कैसे यूज करना था। अभी ये आपका एक स्टेज थी, अब हम जाते हैं दूसरी स्टेज की तरफ
इसमें हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल कॉलम्स उठाने हैं जिनका हमने सम करना है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास 3 सेल्स हो गए हैं। 3 सेल्स में हमने यहाँ पे इन तीनों का सम लेना है एक ही लाइन, एक ही सेल में। तो ये मुझे कौन गाइड करेगा? इन तीनों का हमने यहाँ इसको भी सम करना है, इसको भी करना है, इसको भी, तीनों का सम यहाँ आना चाहिए हमारा आंसर। जी, कोई मोटिवेशनल करना चाहेगा या मैं नाम लूं किसी का? जी, जो आपका कॉलम है जी N201 to 207 कंट्रोल जी, शिफ्ट, ओके, सिलेक्ट उसके हो गया। बाद जो ये कॉमा, जी, उसके बाद ओके 2021 एंड कॉमा देन सिमिलर यू। ओके। सो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा कि कैसे हमने डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट कॉलम्स को कैसे ऐड करना होता है। तो आपने देख लिया कि हम डिफरेंट सेल्स को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका कॉमा, अब जहां आपने कॉमा इंसर्ट किया है तो ये जो आपका सेल एन है, टोटल आपका एक नंबर उसने बना दिया है आपका N202 से N207 तक। फिर आपका नंबर 2 आ गया, फिर नंबर 3 आ गया। तो ये आपने ऐसे इसको सम कर दिया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इस सम का फायदा ये है कि जो बिगिनर है उनको मैं बता दूं कि यहाँ से आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कोई भी आंसर आप, मतलब कोई भी आप वैल्यू चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक आंसर आपका चेंज होगा। तो ये सारा आपका बेसिक है एक्सेल का। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि आप कैसे फार्मूला लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि Farhan, I'm sorry to interrupt you. Could you please let me in from my computer? I requested to you. जी, I want to enter in the group through my MacBook. Can you please just click? यू जस्ट वांट टू शेयर स्क्रीन? नो 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 नो, मैंने अपने सिस्टम से आपके पास लॉगिन होना है, तो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, प्लीज उस पर क्लिक कर दें। ओके ओके ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, ओके, यू ज्वाइन। जी यस, थैंक यू। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमने एक फार्मूला लगाया सम का। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस कर दिया कि आप फार्मूले कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में ऐसे है कि हमने इन दोनों को ऐड किया है और ये हमारा फार्मूला आ गया। अब लाजमी नहीं है कि आपने नीचे ही, मतलब आपने जो सम करना है वो इन दो का आपने कंसिक्वेंटली आपने करने रोज का, आप कॉलम्स का सम भी कर सकते हैं। मतलब आप ओ कॉलम और पी कॉलम का मैंने क्यू में सम कर दिया है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन है, उसके मुताबिक आप उसको यूज करते हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं कुछ नंबर्स लेने लगा हूँ। यहाँ मैंने नंबर्स लिए हैं और यहाँ भी मैंने नंबर्स ले लिए, ठीक है। चलिए मैं डिफरेंट थोड़ी वैल्यू ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज आए। अब मैंने ये नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ ऐड करना है। इन सब को मैंने ऐड करना है, 40 10 50 30 90 120 170 20 190। तो आपने बार बार फार्मूला नहीं लिखना। ये एक्सेल का जो है ना ब्यूटी है। आपने एक दफा अगर मेहनत कर ली तो आपने बार बार मेहनत नहीं करनी। आपने जस्ट वन टाइम फार्मूला लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जैसे आप ड्रैग करेंगे वो आपके फार्मूले को और पैटर्न को फॉलो करेगा और आपको आंसर देगा एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आपने जैसे पहले दो वैल्यूज लिखी हैं और उनको ऐड किया, इसी तरह वो उसके कंसेक्टिवली, मतलब इसके सामने वाली दो वैल्यूज लेगा और उनको ऐड कर देगा, दो वैल्यूज लेगा उनको ऐड कर देगा। तो ये आप जितनी मर्जी अनलिमिटेड आप ले सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर दिखाऊं, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि इसको फॉलो करेगा और आपको ऑटोमेटिकली वही आंसर्स देगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि आप कोई भी नंबर चेंज कर लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि वैल्यूज सही है, आंसर सही है, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो आप ड्रैग मेथड भी यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। तो ड्रैग मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक जनरल, आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं 100 और आपने उन सब के मार्क्स पुट कर दिए हैं और आपने उनके टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो मार्क्स हैं उनके वो निकालने हैं, तो आपने सब्जेक्ट्स को सम कर देना है सिंगल पे और आपने उसको ड्रैग कर देना, आपको ऑटोमेटिकली सारों के आपके ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स के। तो ये सारा मतलब एक आपने एक फार्मूला लिखा और उसको ड्रैग कर दिया, मतलब आपका टाइम कितना सेव हो गया। जब आप मैनुअली करेंगे आप बार बार कैलकुलेटर पे उसको सम फाइंड करेंगे, उसका सम निकालेंगे, उसका ऑब्टेन मार्क्स जो है ना पुट करेंगे, फिर सेकंड स्टूडेंट आ जाएगा, फिर थर्ड आएगा, आपको कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है एक्सेल के अंदर। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एजुकेशनल लेवल की। अगर आप बिजनेस लेवल की बात करें तो सारे जो लेजर्स होते हैं, लेजर हम कहते हैं जो हमारे लेन देन होते हैं, जो खाता होता है हमारा, वो सारा एक्सेल के अंदर कंट्रोल हो रहा होता है, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं वो फार्मूलों पे चल रही होती है सारी। ठीक है, तो ये एक्सेल की ब्यूटी है कि आप कैसे अपना टाइम सेव करते हो और आप इसको कैसे ऑटोमेट करते हो। तो ये सारी चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता कवर करनी है। आप अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो सम के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने आपको शीट के बारे में भी बताया है, सेल के बारे में, कॉलम के बारे में, रो के बारे में, आपने नंबर्स कैसे ऐड करने हैं उसके बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने फार्मूले को ड्रैग कैसे करना है। अभी जस्ट सम के लिए फार्मूला ड्रैग मेथड काम नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज के लिए ड्रैग मेथड को यूज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई और फार्मूला आप लगाते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैंने इसको 50 को मल्टीप्लाई करना है, जो इसका ये आंसर आएगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 वैल्यूज, मतलब मैं ले रहा हूँ, तो मैंने जस्ट इसके लिए फार्मूला लगा लिया है। अब ये फार्मूला क्या करेगा, हर उस पैटर्न को फॉलो करेगा जो इसके सामने है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वो इन 3 वैल्यूज को ले रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं इन 3 वैल्यूज को ले रहा है। मतलब आपने एक सिंपल एक फार्मूला आपने अरेंज कर लिया किसी चीज का और आपने उसको ड्रैग कर दिया, वो उसी को फॉलो करता जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने सीखनी है कि कैसे आप ड्रैग मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने किया था ये। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो हम थोड़ा सा एक टेबल डिजाइन के बारे में देखेंगे कि टेबल कैसे हम डिजाइन करते हैं एक्सेल के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका कोई भी अगर टेबल है तो आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं उसको। सबसे पहले हम आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सीरियल नंबर ही चल रहा होता है सारा। सीरियल नंबर के बाद हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल नेम आ गया। नेम के बाद फॉर एग्जांपल मैं बात कर देता हूँ कि हम सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ फिजिक्स। उसके बाद मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ले लेता हूँ, कैम आ गया है, मैथ आ गया है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ इंग्लिश, उर्दू ले लेता हूँ, पाक स्टडी ले लेता हूँ। तो अब देखें, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। यहाँ मैं नेम ले रहा हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आ गए, ऑब्टेन मार्क्स आ गए। उसके बाद मैं आपको कह देता हूँ कि चलिए हम नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 10 स्टूडेंट्स जस्ट पिक करूंगा। अब मैं जस्ट 10 स्टूडेंट्स को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जस्ट 10 स्टूडेंट्स के नेम लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ही लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने 10 स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रैंडम नंबर्स लिखने हैं। रैंडम नंबर्स कैसे लिखने हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। आपने ये यहाँ जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ कि हमारे पास टोटल रोज कितनी होंगी। हमारे पास 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हमारी 10 रोज हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी 10 रोज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास 6 कॉलम्स आ गए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि मिनिमम नंबर हमारे कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मिनिमम नंबर जो हमने रखने हैं वो 30 रखने हैं, और मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैं कह देता हूँ मैंने 90 मैक्सिमम रखने हैं।
ठीक है। तो अब हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं रैंडम फंक्शन। तो हम यहाँ रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे और हम एट वन फार्मूला सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लेकर आ जाएंगे, रैंडम मार्क्स। मतलब आप मैनुअली नहीं पुट करेंगे, आपने जस्ट एक फार्मूला लिखना है जिसका नाम है रैंड अरे। तो रैंड अरे जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये आपको बताएगा कि आपने रोज बतानी है कि आपकी रोज कितनी है। आपको पता है हमारी 10 रोज हैं। उसके बाद कॉलम्स मैंने यहाँ लिख के दिए हैं आपको, 6 कॉलम्स हैं हमारे। मिनिमम नंबर 30 है, मैक्सिमम नंबर जो है हमारा वो 90 है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपके डेसिमल हैं या इंटीजर हैं। तो डेसिमल और इंटीजर के बारे में आपको बता देता हूँ। डेसिमल बेसिकली हमारे डॉट्स में होंगे, इंटीजर जो होंगे विदाउट डॉट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10.0.1 0 10.0 10.1 ऐसे, मतलब जहां डॉट्स होंगे वहां आप यूज कर सकते हैं। इंटीजर जहां इंटीजर होंगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने इंटीजर सेलेक्ट कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट वन फंक्शन यूज किया है और मैंने सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स काउंट कर लिए, मतलब मैंने सारे स्टूडेंट्स के रैंडम नंबर्स ले आया हूं मैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको जस्ट वन सेल में इंटर किया फार्मूला और आपको वैल्यूज मिल गई। तो ये वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं। अब किसी भी रॉ डाटा, आपने कोई भी आपके पास रॉ डाटा है तो आप उसके लिए ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। आपने बार बार, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 by 100 की एक टेबल डिजाइन करनी है, मतलब आपके 100 कॉलम्स है, 100 रोज है। तो आपने मैनुअली नहीं लिखना उस पर, आपने क्या करना है, रैंडम फंक्शन लगा लेना है। आपने 100 रोज सेलेक्ट कर लेनी है, 100 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। मिनिमम नंबर आपका जो होगा उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है और मैक्सिमम नंबर आपने दे देना है। अब इस एक जो मैंने फार्मूला पुट किया है रैंडम फंक्शन का, इसका एक फॉल्ट है। फॉल्ट भी ये कह सकते हैं, एडवांटेज भी है, फॉल्ट भी है। वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। फॉल्ट ये है कि ये आपका रैंडम फंक्शन है तो आपके हर रिफ्रेश पे ये वैल्यूज चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं अगर डबल क्लिक कर रहा हूँ कहीं भी, आप देख सकते हैं इनकी वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। तो ये एक रैंडम फंक्शन है तो ये चेंज कर रहा है वैल्यूज को, लेकिन अपनी बाउंड्री के अंदर। मतलब मिनिमम वैल्यू 30 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 90 होगी, इससे अबव भी नहीं होगी, बिलो भी नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने वही सेल सेलेक्ट कर लेने हैं जहां आपके नंबर्स हैं। इनको राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने राइट क्लिक करके आपने पेस्ट एज वैल्यूज कर देना है। जब आप पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे उसके बाद आप जितना मर्जी फ्रेश कर ले, आपकी ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हो गई? इसका एक तरीका है कि आपने देखने, जहां आपने फंक्शन अप्लाई किया था रैंडम का, आप देख सकते हैं वहां कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ भी वैल्यूज आ गई है। मतलब ये है कि आप जहां भी अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको वैल्यूज नजर आएंगी। आपका फंक्शन गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन कन्वर्ट हो गया है वैल्यूज में। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने कांस्टेंट कर लेनी है। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैं पहले बैक जा रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि मैं वापस, मतलब अंडू कर दिया मैंने। और रैंडम अरे आप देख सकते हैं, इसका फंक्शन का रैंडम अरे लगा हुआ है। तो अब मैंने क्या किया है, इसको कॉपी किया, सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया राइट क्लिक करके। वही कॉपी वाला राइट क्लिक करेंगे और आप पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका नंबर्स में। तो आपने ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। अब आ जाते हैं ऑब्टेन की तरफ। ऑब्टेन मार्क्स में आपने क्या करना है, इज इक्वल पुट करना है, सम का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ से आपने नंबर सेलेक्ट कर लेने। नंबर सेलेक्ट कर लिए और इंटर कर दिया, आपको ऑब्टेन मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको आपने क्लिक करके ड्रैग कर देना है, आपके सारे स्टूडेंट्स के ऑटोमेटिक ऑब्टेन मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसी तरह अगर टोटल की बात की जाए तो 100 टोटल है, तो आप यहाँ सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 100, 600 आ जाएगा और इसको आपने ड्रैग कर देना है, ये आपको सेम नंबर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब हमने इसको डिजाइन देना है।
डिजाइन कैसे देंगे आप? डिजाइन देने के लिए सबसे पहले आपने जो हेडर होता है उसको हम सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे टेबल है इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर्स कर देना है। ऑल बॉर्डर्स हम जब करेंगे तो इस पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर कर देना है थिक, ये हमने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको अरेंज करना है। आपने मैनुअली अरेंज ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ये आपका रॉन्ग होगा। अगर आपने इसको प्रोफेशनली अरेंज करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने किसी भी कॉलम पे जैसे दो एरोज आए डबल क्लिक कर देना है, ये आपको सारी टेबल को ऑटोमेटिक अरेंज करके दे देगा। ठीक है, अब आपने कलरिंग करनी है, इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद मैं इसके ये कर लेता हूँ सिलेक्ट। बाकी जो है आप देख सकते हैं, ये हमने टेबल एक डिजाइन कर ली है। तो यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर था यहाँ एंड होता है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी असाइनमेंट यही है कि आप कोई भी टेबल डिजाइन करेंगे। ये जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दी, आप बिजनेस रिलेटेड, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड टेबल कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। उसमें फार्मूले लगाएं, सम का फार्मूला लगाएं, यहाँ तक हमने कवर करना है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम जस्ट 1 मिनट रह गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।